बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, क्या हाल है, कैसे हो सब? उम्मीद है आप सब भी खैरियत से नहीं होगे या होगे। फ़िलहाल वेदर की सूरत हाल, बारिशें बहुत ज़्यादा हैं, तो हो सकता है कुछ लोगों के घर पानी मौजूद हो, बाहर निकलते हैं पानी हो, तो हो सकता है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो। तो अल्लाह ताला आपकी परेशानी को ख़त्म करे, लेकिन ये बारिशें हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। अच्छा, अब ये वीडियो किस लिए बना रहा हूँ? वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि सारे के सारे स्टूडेंट पास हो गए हो, और जो है मेरे सामने एक वीडियो आई है अभी, ठीक है। मैं आपको वीडियो का थंबनेल लिखा देता हूँ। इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी मुबारक हो, रिज़ल्ट जारी, तमाम तलबा को पास कर दिया गया। BA BCom MA MSc इलामा इकबाल की मुकम्मल वीडियो इस चैनल पे है कि तमाम तलबा को पास कर दिया गया। पहली मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि प्लीज़ आप जो भी यूट्यूब चैनल है AIUU स्टूडियो के नाम से है, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल के तवज्जुह से आपको बता रहा हूँ कि प्लीज़ स्टूडेंट्स को इस तरह से बेवकूफ़ मत बनाइए, और ना ही इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का नाम ख़राब कीजिए। इस इदारे से मैंने तालीम हासिल की है, और बहुत सारे लोग इससे तालीम हासिल कर चुके हैं। तो जिस इदारे से आपने तालीम हासिल की है और उस इदारे का आप इस तरीके से नाम ख़राब कर रहे हो, तो ये मेरी नज़र में इंतहाई गलत इक़दाम है, ठीक है। अगर आप फेक थंबनेल लगा के नो डाउट आपने 1000 लोगों को ये वीडियो तो दिखा दिया ज़बरदस्ती, ठीक है, लेकिन क्या आपने इस वीडियो के अंदर किस तरह की बातें की हैं, चले वो भी आपको सुनवा देते हैं हम, ठीक है। अमान में रखे, हमेशा खुशो खुरम जिंदगी गुजारते रहे, ठीक हो गया, और तमाम खुशियाँ, ढेरों खुशियाँ अल्लाह ताला आप सबको नसीब, और अल्लाह ताला आपको सच बोलने की भी तौफीक दे। भाई, अगर आप मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप जो है वो यही वीडियो जो आपने इसके अंदर मेथड बताया हुआ, अगर यही मेथड के थ्रू अगर आप यूनिवर्सिटी के इसी मेथड के थ्रू अगर आप जो है वो वही जस्ट थंबनेल बना लेता तो इट वुड बी बेटर, ठीक है। एक झूठ बोल के अपने पास व्यूवर्स लेकर आना, और फिर असल मसला ये नहीं होता व्यूवर्स का, मसला ये होता है कि जिस टाइम व्यूज़ आ जाते हैं ना आपके चैनल पर, तो लोग परेशान हो जाते हैं। अब जैसे आमीन आमीन जज़ाकल्लाह सर, ठीक है, वालेकुम अस्सलाम, थैंक्स अ लॉट सर जी, आमीन। अच्छा, उसके बाद स्टूडेंट ADE बहुत से स्टूडेंट परेशान हो के ना, फिर इवन मेरे टीचर्स ने भी मुझे फ़ोन करके कहते हैं कि यार फ़लाँ यूट्यूब चैनल पर ये चल रहा है कि सारे स्टूडेंट्स को पास कर दिया गया, क्या ये सच है? फिर लोग क्या करते हैं, लोग ट्यूटर्स को तंग करना शुरू कर देते हैं। अल्टीमेट लोग यूनिवर्सिटी फ़ोन करते हैं बार बार, फिर यूनिवर्सिटी वाले फेड अप हो जाते हैं कि यार हमने तो कोई इस तरह की न्यूज़ कही ही नहीं है, तो ये कैसे किसी एक यूट्यूब चैनल पर चली। तो एक फेक चीज़ का चलाने से ना आपका तो भला हो जाएगा, आपके तो 1 लाख 2 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे, मैं कहता हूँ 20 लाख हो जाएं आपके सब्सक्राइबर, लेकिन एक झूठ के साथ जो सब्सक्राइबर या व्यूअर्स आते हैं ना, वो किसी न किसी एक दिन ख़त्म हो जाता है। मैं नो डाउट यूट्यूब पर और अदर चैनल्स पर लाखों रुपए कमा सकता था, लेकिन सिर्फ एक, अगर मेरे मामू ने मुझे सजेस्ट यही किया था कि बेटा अगर ऑनलाइन आप काम कर रहे हो तो, लेकिन अगर आपने ऑनलाइन एक भी गलत वीडियो अपलोड की, तो वो एक वीडियो जब तक इंटरनेट पर मौजूद रहेगी तब तक उसका गुनाह आपके सर पड़ता रहेगा, ठीक है। और अगर आपने एक अच्छा नेकी का काम किया, तो वो नेकी का काम जब तक जो है वो मौजूद रहेगी तब तक आप उसका बेनिफिट भी मिलता रहेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को देखते हुए मैंने ये इस चैनल वाले से रिक्वेस्ट करता हूँ, अब मेरे आपके पास लाखों व्यूज़ चले गए हैं, और आप सभी स्टूडेंट को ये चीज़ कहता हूँ कि जो फेक चीज़ आप देखा करो, आप बोला करो, ये ना किया करो कि आप चुप करके बैठ जाओ, क्योंकि हम दुनिया ने तरक्की की है सिर्फ क्रिटिसिज्म, इसको आप कह सकते हो, दुनिया ने तरक्की इसी चीज़ को देख कर की है कि फेक चीज़ और रियल चीज़ में आपको खुद पता हो, ठीक है। मुबारक हो, तलबा का रिज़ल्ट जारी, तमाम तलबा को पास कर दिया गया। अब इट इज़ नॉट पॉसिबल कि तमाम स्टूडेंट्स को बगैर किसी असेसमेंट के पास कर दिया जाए। आज तक आप 12 से 16 साल पढ़े हो, कभी आपने बगैर इम्तिहान के पास हुए हो? ऑब्वियस बात है कि नहीं हुए होगे, सिर्फ कोरोना के टाइम ऐसा हुआ है, लेकिन वो भी एक्सेप्शन थी, वो भी छोटी क्लासेस में थी। इतनी बड़ी क्लासेस में, बड़ी डिग्रीज़ में कभी भी आपको बगैर असेसमेंट के पास करना, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू एनीवन, ठीक है। दूसरा, इस तरह के थंबनेल लगा कर ना, अब ये थंबनेल जो है वो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ वाले बच्चे भी रीड आउट करते हैं,
ठीक है। नो डाउट इसकी थंबनेल पर 1000 है, लेकिन और भी यूनिवर्सिटीज़ वाले बच्चे रीड आउट करते हैं कि भाई बीकॉम तमाम तलबा को पास, यानी कि इस्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का कैलिबर ना करे, इतना गिर गया है कि वो जो है वो तमाम तलबा को बगैर रिजल्ट के ही पास कर रही है। तो इस तरह हरगिज़ नहीं है। इस्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी बेस्ट यूनिवर्सिटी है मेरी नज़र में, क्योंकि इस्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी वर्कशॉप और उसके बाद फ्री ऑफ स्टडी, फ्री ऑफ बुक्स, यानी कि आपको स्टडी मटेरियल वगैरह मिल रहा होता है। तो ये सारी चीज़ों को मिला के इनकी बुक्स आउटस्टैंडिंग है जिनको मैंने स्टडी किया है। और बाकी आप लोगों से कहूँगा कि प्लीज़ कमेंट बॉक्स इस्तेमाल करते हुए मुझे भी आप जो है वो भी, अगर फेक थंबनेल होगा तो आपने मुझे भी बताना है कि सर आपका ये चीज़ ख़राब है, आपने इसको करेक्ट करें। इंशाल्लाह मैं आपकी उस सजेशन पर फॉलो करके उसको करेक्ट करूँगा। अच्छा, अब दूसरी मेरी एक बात सुन लो। अब यही चीज़ मैं आपको पेट्रोलियम माफिया के भी बता रहा हूँ कि पेट्रोलियम माफिया क्या कर रही थी, पेट्रोलियम माफिया क्या कर रही है। माफिया ये अब उनका तरीक़ेकार है कि महंगा पेट्रोल सेल कैसे किया जाए। महंगा पेट्रोल सेल करने के लिए उन्होंने फेक ग्रुप्स बनाए हुए हैं और फेक ग्रुप में न्यूज़ अपडेट कर देते कि पेट्रोल 150 रुपये लीटर बढ़ रहा है, 100 रुपये लीटर बढ़ रहा है, 5 रुपये लीटर बढ़ रहा है। तो ऑब्वियस बात है कि जैसे ही बंदे को सेल की चीज़ का टारगेट दिया जाए ना, मैं ऑलरेडी BBA किया हुआ है मैंने मार्केटिंग के अंदर, मुझे पता है कि जिस टाइम ह्यूमन साइको है कि अगर इंसान को बता दिया जाए ना 500 रुपये की चीज़ है, ठीक है, और वो 500 रुपये की चीज़ को अगर आपने सेल करना हो और बंदे की जेब में सिर्फ 500 रुपये हो, तो आप पहले क्या करो, उसके ऊपर टैग लगा लो, 500 से उसकी कीमत बढ़ा दो 700 पे, और उसके बाद उसका 200 क्रॉस कर दो और उसकी कीमत 500 रख दो। बेशक उसकी कीमत प्राइस है भी 500, लेकिन उसके ऊपर जब 700 लिख कर उस पर क्रॉस लग जाएगा, उसको 200 का बेनिफिट नज़र आ रहा होगा, तो ऑब्वियस बात है कि उसको वो चीज़ परचेज़ करनी पड़ेगी। तो मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान को भी इंशाल्लाह ये रिक्वेस्ट करूँगा कि पाकिस्तान में 2 चीज़ें बैन कर दी जाएं। पहला कि पाकिस्तान के ऊपर किसी प्रोडक्ट के ऊपर अगर कस्टमर को ये हरगिज़ ना बताया जाए कि ये इंटरनेशनल है, लोकल है या नेशनल है, ठीक है, वो उसके ऊपर मेंशन होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़, हर एक प्रोडक्ट के ऊपर बार कोड होना चाहिए। जो अच्छे प्रोडक्ट हो उनके ऊपर बार कोड हो, ताकि खुद ही आइडेंटिफाई कर सकें बार कोड स्कैन करके कि आया ये रियल प्रोडक्ट है या फेक है। और दूसरा, रियल फेक के अलावा भी अगर देखा जाए तो फेक न्यूज़ क्रिएट करने वालों के खिलाफ सख्त सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि फेक न्यूज़ जो है, अब एक खबर, एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कॉल था, इस बात का मफ़हूम ये है, मफ़हूम के तौर पे अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे, कि अगर आपने एक फ़ेक खबर ली, मैं उसको अभी सर्च करके आपको वो देख के बताता। तो वो जैसे मैंने आपको कह रहा था कि यहाँ पर अब फेक न्यूज़ से रिलेटेड मैंने हदीस ढूंढने की कोशिश की, और अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे अगर मेरे से कोई गलती हो रही हो। तो अकॉर्डिंग टू मुस्लिम ये है, इट इज़ इंज्यूर्ड टू मैन टू बी कंसीडर अ लायर फॉर हिम टू रिपीट एवरीथिंग दैट ही हियर्स, ठीक है। क्या है, इट इज़ इंज्यूर्ड फॉर मैन, अच्छा, आदमी के लिए, आदमी के झूठा होने के लिए यही काफ़ी है कि वो सुनी सुनाई बात को दोहराए। मतलब कि अगर आपने सुनी सुनाई बात किसी से सुनी है, आपने उसको वीडियो में डाल दिया है, थंबनेल लगा दिया और उसको दोहराना शुरू कर दिया, क्या आपसे बड़ा झूठा कोई भी नहीं हो सकते। बाकी मेरा कोई भी हक नहीं बनता किसी को झूठा ये वो कहने के लिए। आप खुद अक्लमंद हो, ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये एथिकल लेक्चर था आज की वीडियो में आप लोगों के लिए, कि कभी भी व्हाट्सएप ग्रुप्स में अगर आपको पेट्रोलियम से रिलेटेड कोई मैसेज आ रहा हो, या फिर कोई और फेक, जैसे कि मुख्तलिफ फेक कोड्स चल रहे होते हैं नेटवर्क्स के, कि फ़लाँ नेटवर्क का कोड मिलाओ तो आपको फ्री MBs मिलेंगे, या दूसरे का नुकसान करके आपको फ्री MBs मिलेंगे, तो ऐसा काम हरगिज़ ना करो, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो अल्टीमेट आप अपना नुकसान करते हो। जैसे आजकल क्या है, आजकल मुख्तलिफ जो है वो ट्रेंड चले हुए हैं कि अगर आप अपना अकाउंट खोलोगे 3000 रुपये का, और आप तीन और लोग और लेके आओगे, उनसे अकाउंट खुलवाओगे 3-3 हज़ार रुपये के, तो आपको पैसे मिलेंगे। ये अब मैं कोड वर्ड्स में बता रहा हूँ, बाकी जो काम कर चुके हैं उन्हें पता होगा। कंपनीज जितनी मर्जी अच्छी कंपनी हो वो भाग जाती हैं, ठीक है। वो भागने का मतलब ये है कि वो स्पैम कर जाती है। तो प्लीज़ ऐसे स्पैम से बचो, एंड यू शुड बी केयरफुल अबाउट दैट, कि आप यूनिवर्सिटी का, एक तो आप, क्योंकि आप लोग यूनिवर्सिटी का इमेज हो, अपनी यूनिवर्सिटी का इमेज ख़राब हरगिज़ ना करो। और ऐसे पर्सन से मेरी रिक्वेस्ट होगी, और ऐसे तमाम लोगों से मेरी रिक्वेस्ट होगी कि
बेशक हाँ, आप जो है वो फेक थंबनेल लगा लें, लेकिन फेक थंबनेल के अंदर अल्लाह ताला का हदीस का इस तरह का नाम जो आप ले रहे होते हैं तो प्लीज़ ये काम हरगिज़ ना करें। बाकी अगर आपने यूट्यूब पर ऑफिशियल न्यूज़ और जो है वो आपने रियल न्यूज़ शेयर करनी है तो मोस्ट वेलकम आप कीजिए। और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर नहीं अच्छी लगी तो फिर भी मैं आपसे कहता हूँ प्लीज़ मेरे कमेंट पर ज़रूर वीडियो पर कमेंट ज़रूर कीजिएगा कौन सी चीज़ें आपको मेरी अच्छी नहीं लग रही, ताकि मैं उसको बेहतर कर सकूँ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। टेक केयर।